अब बुलेटिन विस्तार से। नगर कर्नूल में बीजेपी का नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा, तेलंगाना में एक भी समुदाय खुश नहीं है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के लिए कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद केवल एक ही परिवार का भला हुआ है और वो है केसीआर का परिवार। तेलंगाना को केसीआर ने बर्बाद कर दिया। जेपी नड्डा ने खुलासा किया, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को भारी फंड दिया है। मोदी सरकार तेलंगाना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने कमजोर वर्गों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, मोदी राज में देश प्रगति पथ पर है। नड्डा ने जोर देते हुए कहा, तेलंगाना में केवल बीजेपी के साथ ही विकास संभव है। पूर्व में अध्यक्ष रहे सम्मान्य जी किशन रेड्डी जी, हमारे इस क्लस्टर के इंचार्ज और भारत सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, सुधाकर राव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन डीके अरुणा जी, हमारे जितेंद्र रेड्डी जी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान हैं, सांसदगण, विधायकगण और यहां नगर कुर्नूल में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथी, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज नगर कुर्नूल में इस जनसभा में, जहां 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम में जुटे हुए हैं, उसकी चर्चा करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस शक्तिपीठ मां जोगुलांबा को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यहां उमा महेश्वरम स्वामी मंदिर, उसे भी नमन करते हुए और पवित्र कृष्णा नदी को भी याद करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं बैठा बैठा याद कर रहा था कि किस अरमान से, कितने अरमानों को लेकर हम सब लोगों ने तेलंगाना का निर्माण किया था। यहां मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए आंदोलन में अपना सर्वस्व लगा दिया और तेलंगाना को राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपने आप को आहूत किया, उनको मैं नमन करता हूं और उनको मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, लेकिन मुझे आज दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि तेलंगाना पीछे रह गया और एक परिवार तेलंगाना का शोषण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब मैं एक परिवार बोलता हूं तो ये केसीआर का परिवार, खुद केसीआर, उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है। बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। इस बात का मुझे दुख है। मुझे इस बात का भी दुख है कि तेलंगाना के हुनर को, तेलंगाना के टैलेंट को, तेलंगाना के ऊर्जा को, तेलंगाना के सामर्थ्य को उन्होंने नकारते हुए अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। यह हम सब लोग जानते हैं। मुझे
इस बात की खुशी है कि जहां तेलंगाना को केसीआर ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मुझे एक बात का संतोष मिलता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और तेलंगाना के विकास में भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, ये मैं बोलना चाहता हूं। बंडी संजय ने कहा, राज्य में हुजूराबाद और दुब्बा का उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसी तरह अगले चुनाव में भी उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आएगी। उन्होंने आलोचना की, कांग्रेस नेता इस तथ्य को भूलकर खुश थे, भाजपा जीत गई है। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है, मंत्री केटीआर दिल्ली में घूम घूम कर रहे हैं। केसीआर की कुर्सी जा रही है। केटीआर का दौरा छावनी सड़कों, मेट्रो रेल या राज्य हितों के लिए नहीं था। बताया जाता है कि कल्वाकुंटला के परिवार के सदस्यों की कंपनियां पर आईटी हमलों की पृष्ठभूमि में केटीआर दिल्ली दौरे पर गए थे। केटीआर कई गुप्त संपत्तियों को ब्यूरो, अखबारों और मीडिया में आने से बचाने में कामयाब रहे। आरोप है, आईटी छापों में जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए केसीआर ने मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मंत्री मल्लारेड्डी ने मेडचल जिले के जवाहर नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों में 9 करोड़ रुपए की निधि से किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मंत्री मल्लारेड्डी ने 5वें डिवीजन में लगे सीसी कैमरों का उद्घाटन किया। मंत्री मल्लारेड्डी ने बोनालो उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और देवी की विशेष पूजा की। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर निगम के मेयर मेकला काव्या, डिप्टी मेयर श्रीनिवास गुप्ता, कॉर्पोरेटर, सहकारी सदस्य, बीआरएस नेता और कॉलोनी निवासियों ने भाग लिया। तेलंगाना में पार्टियों के बीच जीत के लिए जवाबी रणनीतियां तेज हो गई है। जिन सीटों पर जीत की संभावना है उन पर वे किसकी गणना कर रहे हैं। इसी क्रम में वामपंथी दल गठबंधन और सीट बंटवारे पर स्पष्टता के लिए बीआरएस पर दबाव बना रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए सीपीआई और सीपीएम के नेता बीआरएस अध्यक्ष से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। कोनमनेनी सांबशिवराव तम्मिनेनी वीरभद्रम मुख्यमंत्री केसीआर ने नियुक्ति मांगी है। कहा गया है, सीएमओ अधिकारियों ने कहा 2 दिन में नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी की बढ़ती बढ़त के बीच बीआरएस के साथ कम्युनिस्टों के गठबंधन को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। खास तौर पर ऐसी अफवाह है, लेफ्ट पार्टी के नेता बीआरएस से दोस्ती को अलविदा कहकर कांग्रेस से हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में कम्युनिस्ट मांग कर रहे हैं कि अगर वे बीआरएस के साथ अपना गठबंधन जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें उन सीटों पर जीतने चाहे उतने टिकट आवंटित किए जाने चाहिए जहां उनकी ताकत है। यह विचार वे केसीआर से मिलने जा रहे हैं। इस तथ्य के प्रकाश में दिलचस्प हो गया है। कम्युनिस्ट नेताओं ने पहले ही चेतावनी दी है, यदि बीआरएस उन्हें उनकी इच्छित सीटें नहीं देती है तो वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी ने कई यूट्यूब मीडिया चैनलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गच्चीबौली ने पीएस में शिकायत की, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। पुलिस ने उचित माध्यम से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। बताया गया है कि वह गलत प्रचार कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंत्री हरीश राव, श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने नव दंपति के साथ मिलकर देश में पहली बार बच्चों की मौत रोकने के लिए नीलोफर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया। मंत्री हरीश राव ने कहा, इसे 2 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है। इस सेंटर में 42 एसएनसीयू से संपर्क किया गया। यदि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो वे सभी एसएनसीयू में इस केंद्र से वीडियो के माध्यम से उपचार के साथ साथ सलाह और निर्देश भी देंगे। इस अवसर पर बच्चों की माताओं को पोषण किट दिया गया। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर इस भावना के साथ काम कर रहे हैं, मानव संपदा महान है। उन्होंने लोगों से उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करने को कहा जो इस तरह के काम के आदी नहीं है। उन्होंने कहा, विपक्ष वोटों और सीटों की आलोचना कर रहा है। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में रंगारेड्डी जिला शहरी अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी के नेतृत्व में महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद, राज्यसभा सदस्य और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण शामिल हुए। भाजपा द्वारा 9 साल में किए गए विकास को लोगों को बताया गया। तेलंगाना राज्य में दल बदलने वाले नेताओं को सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में जीत भी गई तो
नेता पार्टी अंगवस्त्र से खुद को ढक लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा, राजीव गांधी ने माना है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत को लूटा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार 30% कमीशन के साथ आगे बढ़ेगी। लोगों से सचेत रहने का आह्वान किया। पारिवारिक पार्टियों देश को लूटने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अनेक गरीबों का कल्याण कर रही है। तेलंगाना कोप्पुला वेलम्मा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से कोप्पुला वेलम्मा समुदाय को बहाल करने की अपील की है, जिसे तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बीसी सूची से हटा दिया गया। सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया गया। कल्याण संघ के अध्यक्ष लक्ष्मू नायडू ने कहा, राज्य के गठबंधन के बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश में उनके सामाजिक समूह को बीसी की सूची से हटा दिया जाने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की, शैक्षिक नौकरी के अवसर उनके सामाजिक वर्ग से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, लगभग 70 साल पहले तेलंगाना क्षेत्र में आकर स्थायी निवास स्थापित करने वाले उनके सामाजिक वर्ग के प्रति सरकार का रवैया बेहद सराहनीय है। उन्होंने राज्यपाल तमिलसाई से अपील की है, क्योंकि सरकार ने उनकी बार बार की अपील पर ध्यान नहीं दिया है। अब भी सरकार ने उनसे मानवीय दृष्टिकोण से अपने सामाजिक समूह को बीसी सूची में शामिल करने को कहा है। महावीर ग्रुप्स के तत्वावधान में आज बंडलगुड़ा शाखा में टेक्नोमिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने तकनीकी से संबंधित उपकरणों का प्रदर्शन महावीर कॉलेज में प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रुप संस्था के सचिव सामारेड्डी सुरेंदर रेड्डी ने किया। टेक्नोमिस्ट नामक कार्यक्रम 2005 से चल रहा है। उन्होंने कहा, विभिन्न कॉलेजों के छात्र विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ प्रदर्शनी में भाग लेंगे। प्लेसमेंट में छात्राओं की प्रतिभा और प्रवाह को पहचान मिलेगी। सुरेंद्र रेड्डी ने कहा, महावीर संगठन नवीन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में अग्रणी है। इस कार्यक्रम में बीवी शंकर राम, प्राचार्य, एचओडी, प्रमोशन विभाग, प्रमोद, स्टाफ और अन्य लोगों ने भाग लिया। प्रमोदा, स्टाफ और अन्य लोगों ने भाग लिया। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स के छात्रों ने सिंगरेनी में रिक्त पदों को भरने की मांग की है। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स पूरा करने वाले पीड़ित बेरोजगार छात्रों ने नामपल्ली में सिंगरेनी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी शिकायतें व्यक्त की। सिंगरेनी का प्रबंधन पिछले 7 वर्षों से नौकरी की रिक्तियों में देरी कर रहा है। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स करने वाले 5000 बेरोजगार बताए जा रहे हैं। प्रबंधन उनके प्रति कम सम्मान दिखा रहे हैं। आंतरिक पदोन्नति के लिए बाहरी जेएम नियम ईटी के माध्यम से सूचना देने का अनुरोध किया गया। अगर वह यह कोर्स करेंगे तो उन्हें सिंगरेनी में नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगारों ने अपने जीवन का समर्थन करने के लिए सिंगरेनी संस्था, जो राज्य के लिए सोने की खान की तरह है, वे डिप्लोमा खनन पदों के लिए तत्काल अधिसूचना की मांग की। चारमीनार के पास वार्षिक उर्सु ए शरीफ में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और विशेष प्रार्थनाएं की। जुलूस चारमीनार में मक्का मस्जिद से नामपल्ली में दरगाह ए यूसुफ पेट तक जारी है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे। एपी वैन के निदेशक सुधीर ने कहा, जाने माने डॉक्टर आधुनिक उपचार पद्धति से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा, आजकल उपलब्ध आधुनिक उपचार पद्धतियों से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है। जुबली हिल्स सोनी अस्पताल में विभिन्न उपचारों के विवरण का खुलासा किया। घुटनों की समस्या से जूझ रहे लोगों को बताया जाता था, पहले उन्हें घुटना बदलना पड़ता था। अब उपलब्ध पीआरपी प्रणाली से मरीज का इलाज बिना किसी सर्जरी के हो रहा है। यह पता चला है, रोगी से एकत्र की गई रक्त कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत के लिए उसमें इंजेक्ट किया जाता है। सुधीर ने कहा, देश में पहली बार इसे और अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए सोना साइड पीएक्स नामक मशीन इस अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से रोगी पर परीक्षण करना और रोगी से एकत्रित रक्त कोशिकाओं को सटीक क्षेत्र में इंजेक्ट करना उपयोगी होता है। उन्होंने कहा, इस प्रणाली में सफलता दर जो पूर्व में 85% से अधिक थी, 95% तक पहुंच जाएगी। अस्पताल का उद्देश्य मरीज को बिना किसी परेशानी के विश्वस्तरीय इलाज मुहैया कराना है।
इसी महीने की 23 तारीख को मेडचल जिले के दुंडगिल थाना क्षेत्र में डकैती हुई थी। पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। दुर्गा ऑटो गैरेज के मालिक मल्लिकार्जुन ने पुलिस से शिकायत की। 5 आरोपियों ने 40 लाख की लूट की है। वॉइस ऑफ वोट रिपोर्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों के पास से 37,97,000 रुपए नकद, एक कार, बाइक और 2 सेलफोन जब्त किए गए। पुलिस ने कहा, ऑटो गैरेज कर्मचारी जब 40 लाख लेकर जा रहा था तो बीच सड़क पर रुका और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मौके पर उच्च अधिकारियों ने दुंडीगल पुलिस को मामले को संभालने के लिए बधाई दी। मलकपेट थाना क्षेत्र में हाईकोर्ट के वकील ने जमकर हंगामा किया। घर के सामने कूड़ा फेंकने पर एक महिला और युवक पर हमला कर जमकर पिटाई की गई। एंटनी रेड्डी उर्फ क्रांति रेड्डी का परिवार मुशरमबाग के साईनगर रेसिडेंसी अपार्टमेंट में रहता है। उसने पड़ोस की महिला और प्लॉट के सामने कूड़ा फेंकने पर रोकने गए युवक पर हमला कर दिया। कई लोगों ने वकील को रोकने की कोशिश की और गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। उसने चेहरे पर मुक्कों से हमला किया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर इमारत के ऊपर से धक्का देने की धमकी दी। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की। ऐसा लग रहा है पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अब्दुल्लापुर मेट मंडल के लश्करगुड़ा में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। रात में हुई बारिश के कारण बिजली अधिकारियों की लापरवाही से ट्रांसफार्मर जल गया। एक समय ट्रांसफार्मर में विस्फोट की तेज आवाज के कारण एक महिला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इससे गांव के घरों में घरेलू उपकरण जल गए। संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने वर्तमान कार्यालय में बिजली अधिकारियों से शिकायत नहीं किए जाने पर चिंता जताई। तेलंगाना कांग्रेस मामले के प्रभारी मानिकराव ठाकरे ने घोषणा की कि तेलंगाना में युवा कांग्रेस के तत्वावधान में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और 11, 12, 13 जुलाई को राष्ट्रीय युवा कांग्रेस प्लानरी आयोजित होने जा रही है। गांधी भवन में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की पूर्ण दीवार पत्रिका का अनावरण किया गया। मानिकराव ठाकरे ने देश में जन विरोधी नीतियां अपनाने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, यूथ कांग्रेस के महाधिवेशन में बीजेपी द्वारा देश में अपनाई गई नीतियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, कर्नाटका विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। यह घोषणा की गई है कि जिन लोगों ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव में काम किया था वे तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 और सांसद क्षेत्र के लिए 2 प्रभारी नियुक्त कराने जा रही है। 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी पहले ही तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस को टिकट दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों का सिलसिला जारी है। जहां बड़े नेता मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वहीं छोटे नेता सीधे पीसीसी आवास पर उनकी मौजूदगी में पार्टी तीर्थ करने पहुंच रहे हैं। आज बीआरएस और बीजेपी पार्टियों के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने आवास पर अचंपेट और वनपर्ती निर्वाचन क्षेत्रों में के कई नेताओं को कांग्रेस का स्कार्फ पहनाकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पता चला है वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की मुहिम चल रही है। मालूम हो, कर्नाटका के डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से कहा, पार्टी नेतृत्व शर्मिला को लेकर सकारात्मक है। इस संदर्भ में टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, उन्हें नहीं पता था शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है। शर्मिला के लिए तेलंगाना के बजाय यूपी में रहना उपयोगी होगा। वीएच ने कहा, अब कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से लहर शुरू हो गई है। कांग्रेस का नाम किसी के भी मुंह से सुना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आलोचना की, केसीआर सिर्फ चुनाव के लिए बीसी बंधु को बुला रहे हैं। वह 1 लाख रुपए देकर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। एचसीए की जमीन का पट्टा नहीं लिया गया और राजीव का नाम हटाया जा रहा है। संयुक्त करीमनगर जिले के हुजूराबाद में मुदिराज संगम ने आंदोलन किया है। उन्होंने मांग की, मीडिया प्रतिनिधि के साथ मारपीट करने वाले और मुदिराज को अभद्र भाषा से अपमानित करने वाले एमएलसी पदी कौशिक रेड्डी को तुरंत एमएलसी पद से हटाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। मेडचल जिला मुदिराज महासभा के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जवाहर नगर निगम की अंबेडकर प्रतिमा के सामने पड़ी कौशिक रेड्डी का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। मेडचल जिला अध्यक्ष कृपा सागर, जवाहर नगर निगम मुदिराज महासभा के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। आयोजकों ने कहा, 2 जुलाई को ऑनलाइन आयोजित होने वाली राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज प्रतियोगी परीक्षाओं का रिस्पांस मिल गया है।
बरकतपुरा स्थित श्यामा देवी महिला महाविद्यालय में क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने अपना नाम दर्ज कराया है। टीपीसीसी महासचिव डॉक्टर कोटा नीलिमा ने कहा, ये क्विज प्रतियोगिताएं युवा भारतीयों को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदेशों से प्रेरित करने के लिए आयोजित की जा रही है, जो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सशक्तिकरण के लिए खड़े थे। उन्होंने दुख व्यक्त किया, आज दिन युवाओं ने फंड और शर्तों के लिए आंदोलन किया और अपने जीवन का बलिदान देकर तेलंगाना राज्य हासिल किया। उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी है। नीलिमा ने कहा, जिन छात्रों ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है, उनके पास लाखों रुपए का ई-स्कूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैब जीतने का मौका है। मलकाजगिरी श्री कृष्णानगर में हादसा होते होते बचा। घर से बाहर निकले बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला करने का प्रयास किया। बच्चे के चिल्लाते ही बच्चे के पिता बाहर आए और आवारा कुत्ते भाग गए। राज्य में हर दिन कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते का उत्पात हो रहा है। खासकर अगर वे छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमला करने दौड़ पड़ते हैं। उस वक्त बड़े लोग जाकर बचाते हैं। कुत्तों ने वाहनों में सवार लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में कुछ लोग गिरकर घायल भी हो जाते हैं। स्थानीय लोग इस बात से नाराज है। जीएचएमसी अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। कुत्ते अक्सर बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों पर हमला करते हैं। अधिकारियों से अनुरोध है वे जवाब दें और उन्हें निकालने के लिए कदम उठाएं। देखा जाए तो इस समय तक राज्य में मानसून दस्तक देता है और गर्मी से राहत मिल जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जी हां, जून के महीने में जब बारिश की बूंदें बरसती है, वहीं अब उसी समय लू की चेतावनी जारी की जा रही है। शहर का तापमान है कि घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय में हैदराबाद में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भी तेलंगाना के लिए लू की चेतावनी जारी की है। हैदराबाद में चिलचिलाती गर्मी तेज हो गई है क्योंकि शहर में अधिकतम तापमान बढ़ गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी TSDPS की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के अतिरिक्त सैदाबाद और आसिफ नगर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बढ़ता तापमान अकेले हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। कुमरम भीम जिले में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जगतियाल और खम्मम और जैसे अन्य जिलों में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। IMD हैदराबाद के पूर्वानुमान के अनुसार हैदराबाद में 19 जून तक तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 20 जून को पारा और चढ़ने की उम्मीदें हैं, जो 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। लू के मद्देनजर हैदराबाद सहित विभिन्न जिलों में रहने वाले लोगों को एहतियाती उपाय अपनाने को कहा जा रहा है। पूरे तेलंगाना में झुलसती गर्मी से लोग परेशान हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अभी राज्य में प्रवेश नहीं किया है। मानसून ने इस महीने की 11 तारीख को आंध्र में प्रवेश किया और वहीं थम गया। दक्षिण पश्चिम मानसून रल सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक के श्रीहरिकोटा और रत्नागिरी क्षेत्र में ही रुका हुआ है। देखा जाए तो अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून को देश के आधे से ज्यादा हिस्से में फैल जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। राज्य में असामान्य रूप से उच्च तापमान दर्ज किया जा रहा है। बरसात का मौसम आने के बाद भी लोग तेज धूप से परेशान हो रहे हैं। तेलंगाना में इस महीने की 20 तारीख के बाद ही बारिश की संभावना जताई जा रही है।